नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के कार्यक्रम बहुत मज़ेदार कहूं या कहूं कुछ अलग है। जी हाँ, आज कई लोगों का जिक्र होगा, रफ़ी साहब का जिक्र तो होगा ही। जिक्र होगा राजेंद्र कुमार जी का, धर्मेंद्र जी का, जितेंद्र जी का, जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेंद्र, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, तारदेव स्टूडियो का। बात होगी 1969, 1970 की, जब रफ़ी साहब ने एक ही दिन में 5-5 नगमे रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड बनाया। कुछ गीत लता जी के साथ भी थे इनमें। और एक ही दिन में सुबह जितेंद्र जी के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, दिन में धर्मेंद्र जी के लिए और शाम में राजेंद्र कुमार जी के लिए। ये वाकया क्या है आखिर? तो दोस्तों, 1969 के आसपास की शुरुआती दौर को समझ लें। अच्छा, ये बता दें आपको, ये जिक्र जो है धीरेन्द्र जैन साहब की जो किताब है उसमें तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अब आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा है। तो साहब, 1969 के शुरुआती दौर में क्या हुआ कि रफ़ी साहब को विदेश जाना था, हज यात्रा पर जाना था। तो वो निपटा रहे थे अपना काम, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे थे गीतों को, क्योंकि वो तो रफ़ी साहब जो वादा किया है, जो डेट्स दी हैं, जो गाने गाने हैं, वो तो गाकर ही जाना है ना, काम करके। नहीं तो फिर प्रोड्यूसर का नुकसान होता है। अब लिहाजा वो जा रहे थे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, आप जा रहे हैं और चले जाएंगे, और हमारी फिल्मों के कुछ गीत रह गए हैं, तकरीबन 5 नगमे 3 फिल्मों के, तो वो रिकॉर्ड कर दीजिए। तो रफ़ी साहब ने कहा, एक ही दिन में कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम धुनें तैयार कर लो, मैं आ जाऊंगा, सुबह से लेकर रात तक कर देंगे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को हैरत हुई, कहना नहीं नहीं होगा, क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन काम छोड़कर नहीं जाऊंगा बीच में। अब सब कुछ तय हो गया और तारदेव स्टूडियो, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का फेवरेट था, ज्यादातर वो रिकॉर्डिंग्स करते थे। तो सुबह सुबह जी हाँ, रफ़ी साहब पहुंच गए। और जो पहली फिल्म रही माँ और ममता, ये 1970 में रिलीज हुई और ये किस्सा है 1969 का। गीत पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो माँ और ममता के 2 नगमे थे, जो जितेंद्र जी और मेरे ख्याल से मुमताज़ जी पर पिक्चराइज थे। रफ़ी साहब और लता जी को गाना थे, तो ये लता जी भी आ गए और ये गीत गाए। और उस वक्त रफ़ी साहब हमेशा ही पूछते थे कि किसके लिए है, कौन से एक्टर के लिए, जितेंद्र जी के लिए, तो वो फिर जितेंद्र बन गए और दिन तक इस फिल्म के ये दोनों गीत रिकॉर्ड हो गए। रुत बेकरार है, देखे ना कोई भी जब तुझे, मैं गले से बेकरार है, शामी वहाँ सब नजारे, फूल बादल दूर जाऊं मैं तुझे, बात दिल की शाम बहार है, अपने नैनों को समझा दे, ये बात इन्हें तू बतला दे। इनको रोक दे जरा, तू इनको टोक दे जरा, चुराते हैं मेरा ये नैन तेरे मत वाले। अब साहब दिन में फिर अब अगली फिल्म मन की आंखें, ये भी धर्मेंद्र साहब और वहीदा रहमान जी, 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई और एक से बढ़कर एक नगमे। तो इसके भी 2 गीत थे। एक गीत लता जी के साथ रफ़ी साहब का था, लता जी का है ज़्यादातर और फिर रफ़ी साहब आखिर में आते हैं। और एक गीत जो बात इस जगह है कहीं भी नहीं, रफ़ी साहब का धर्मेंद्र जी के लिए ये गीत। फिर अब इस वक्त लेकिन थोड़ा सा एक और बड़ा मजेदार वाकया हुआ दोस्तों, जब जितेंद्र से अब रफ़ी साहब बन गए धर्मेंद्र। तो इसी बीच धर्मेंद्र जी के छोटे भाई, जी हाँ, कुंवर अजीत सिंह देवल साहब आए, जो अभय देवल साहब के फादर रहे। वो अपने साथियों के साथ आए पंजाब से, और रफ़ी साहब भी पंजाबी रहे, तो वो देखना चाहते थे रफ़ी साहब किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, और धर्मेंद्र जी का ही गाना था। तो वो पहुंच गए और वहाँ पर मिले वो जोश के साथ रफ़ी साहब से, और पंजाबी में बातचीत हुई और रफ़ी साहब ने उनसे मिले और रफ़ी साहब की तारीफ करने लगे। तो रफ़ी साहब ने कहा, ओए रुक जाओ, अभी मैं रफ़ी नहीं हूँ, अभी मैं धर्मेंद्र हूँ, मुझे धर्मेंद्र रहने दो। वो रफ़ी साहब का अंदाज, इसलिए तो ऐसा लगता है ना कि धर्मेंद्र ही गा रहे हैं या दिलीप कुमार ही गा रहे हैं, जॉनी वॉकर गा रहे हैं, राजेंद्र कुमार गा रहे हैं जब रफ़ी साहब गाते थे।
खैर फिर मन की आंखें इस फिल्म के भी ये दोनों गीत रिकॉर्ड हो गए और तकरीबन रात के 9 बज गए थे। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं मत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर। चल तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं फिजा दिन खिला खिला, डाली बात इस जगह है कहीं पर नहीं। रिश्ता के टूट लगन को कहाँ तूने जाना, तेरे लिए क्या है तेरी कहानी है, तेरा फसाए जो भलाए भी तो टूट न पाए टूटे। अब उसके बाद एक गीत रह गया फिल्म अनजाना का। जी हाँ, अनजाना 1969 के दिसंबर में रिलीज हुई और ये बात पहले की है, शुरुआती दौर की 1969 के। और सबसे पहले अनजाना ही रिलीज हुई, फिर वो बाकी मन की आंखें और माँ और ममता 1970 में रिलीज हुई। बहरहाल अब अनजाना को जो गीत रह गया था वो था मैं राही अनजान, टाइटल सॉन्ग भी कह सकते हैं। अब रफी साहब धर्मेंद्र से बन गए राजेंद्र रात में। लता जी चली गई थी क्योंकि ये सोलो सॉन्ग था। अब रफी साहब ने राजेंद्र बन के रात में कहा चलो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो जाओ तैयार, साजिंदे सारे तैयार, और ये गीत भी गा दिया मैं राही अनजान राहों का। बड़ा अद्भुत गीत है। मैं राही अनजान राहों का, मैं सारे गीत अनजाने, जाने क्या ये लाऊं अकेला, ढूंढूं कोई मेला, मैं साथी अनजान, मेरा नाम अनजाना, मैं पंछी अनजान। तो इस तरह से रफी साहब ने ये पांचों नगमे गाए, कुछ लता जी के साथ और कुछ सोलो। और उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा देखो अब तो हो गया ना तुम्हारा काम, प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होगा, शूटिंग टाइम पर होगी, अब मैं चलता हूँ और वापस आऊँगा और फिर हम लोग गाने गाएंगे। तो दोस्तों ये वाकया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक ही दिन में 5 गीत, सुबह से लेके रात तक, और रफी साहब थके नहीं, न कोई साजिंदा थका, न लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और गाने सुन के ऐसा लगता नहीं है क्योंकि थकावट। और एक ही दिन में सुबह जितेंद्र बन गए, फिर दिन में धर्मेंद्र बन गए और शाम में राजेंद्र बन गए रफी साहब। और ये सब रफी साहब से कितनी मोहब्बत करते थे सारे एक्टर्स कि रफी साहब ने ही इनके लिए ज़्यादातर गीत गाए। तो ये किस्सा हमने आपसे शेयर किया जो किताब में है, और हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो तो भी अच्छा है और लोग सुने। तो आज के इस कार्यक्रम में ये मज़ेदार वाकया शेयर किया और याद किया तमाम कलाकारों को, रफी साहब के साथ जितेंद्र जी को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, धर्मेंद्र जी को, राजेंद्र कुमार जी को। आपके पास कोई ऐसा वाकया हो, कोई किस्सा हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसे भी अपने प्रोग्राम में जगह देंगे और उस पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊँगा, समंदर से मोती लेकर आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। दोस्तों नमस्कार, खुदा हाफिज़।